नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेंशन योजना को माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी दी गई थी। इसके बाद भी आपका पुराना पेंशन स्कीम लागू नहीं किया गया। और दोस्तों, 4 नवंबर को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से आपके बारे में फैसला दिया गया और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो के साथ समझेंगे कि आखिरकार क्या है वह फैसला और साथ ही में क्या क्या राहत आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 नवंबर को आपके लिए यह फैसला दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से। साथ ही में यहां पर हम यह भी समझेंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है और इन दोनों के क्या फायदे और क्या नुकसान है, दोनों के बारे में यहां पर हम समझने वाले हैं पूरे बारीकी से। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पेंशन स्कीम लागू किए जाने की बात कही गई थी, यानी पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के लिए निर्णय दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 4 नवंबर को भी यहां पर आपके पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिया गया और उसे बरकरार रख दिया गया है कि आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही में 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना की वैधता को बरकरार रखने का माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 15,000 रुपए मासिक वेतन की सीमा को भी रद्द कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि मिनिमम आपका जो पेंशन है वह 15,000 रुपए आपको मासिक तय किया जाना था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे रद्द कर दिया है, जो कि पहले मिनिमम 6500 रुपए प्रति माह दिए जाने के लिए निर्देशित थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जिस पर महंगाई भत्ता और मूल वेतन दोनों को शामिल किया गया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 15,000 रुपए से जितने भी कर्मचारियों के पेंशन अधिक है उन सभी के वेतन पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान देना होगा। इस फैसले को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से 6 महीने के लिए होल्ड पर कर दिया गया है। और हालांकि आपसे संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है सबसे पहले आप तक सही अपडेट्स के साथ लेके आएंगे, इसलिए निवेदन के साथ कि लगातार आप बने रहे हमारे साथ। अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार की सही अपडेट सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेंशन विकल्प का भी मौका दिए जाने के लिए यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, यानी निर्देशित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी कर्मचारी के द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया गया और उन सभी को भी यहां पर अंतिम मौका दिए जाने की बात कही गई है कि एक बार फिर उन्हें मौका दिया जाए पुरानी पेंशन विकल्प को चुनने का। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के द्वारा पारित फैसले में इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव बताया गया था और इसी पर यहां पर निर्णय लेते हुए यहां पर बताया गया कि इन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाना चाहिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने के लिए। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि न्यू पेंशन स्कीम के क्या फायदे हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में। तो कर्मचारियों के वेतन से 10%, जिस पर बेसिक और साथ ही में डीए की कटौती की जाती है 10% के साथ ही में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया न्यू पेंशन स्कीम में, जैसा कि आप जानते हैं। और एनपीएस शेयर बाजार आधारित है और बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है, यानी आपके एनपीएस पैसे को जैसा कि आप जानते हैं कि बाजार पर लगाया जाता है, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट दिलाया जाता है। साथ ही में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है और साथ ही में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान भी यहां पर न्यू पेंशन स्कीम में है। साथ ही में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार जब्त कर लेती है। कुछ इस प्रकार से यहां पर न्यू पेंशन स्कीम के फायदे व नुकसान है। साथ ही में पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। वहीं पर ओपीएस के बारे में बात करें कि ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी पुराने पेंशन योजना के लिए क्या फायदे व नुकसान है इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं की जाती और साथ ही में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी आपको उपलब्ध कराई जाती है। सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकार के ट्रेजरी के जरिए ही किया जाता है, इसलिए पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही में ओपीएस में रिटायरमेंट के समय
अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन यहां पर दी जाती है। साथ ही में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुटी आपको इस पर दी जाती है और साथ ही में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान इस पर रहता है। साथ ही में यहां पर आप देख सकते हैं स्पष्ट है कि रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों यहां पर आप स्पष्ट शब्दों के साथ समझ पाए होंगे कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना की क्या क्या विशेषताएं व लाभ हैं, और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप पूरी तरह से संतुष्ट हुए होंगे। आपसे संबंधित कोई भी और अधिक अपडेट्स मिलती है सबसे पहले आप तक सही अपडेट्स के साथ लेके आएंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।